वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। सो प्रीवियस वीडियो में आपने कैश फ्लो पार्ट 1 में कंप्लीट हम समरी कैसे बनाएंगे कैश फ्लो का वो देखा था। अभी ये समरी ऑटोमेशन से कैसे बनेगी एग्जैक्टली वो डिटेल में देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले आपको गाइस HDFC बैंक, सो फॉर एग्जांपल आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है उसका यहाँ पे ऐसे रॉ डेटा लेके आना पड़ेगा, राइट। देन देना बैंक हो गया, मतलब जो भी अनदर बैंक है उसका रॉ डेटा लेके आए। कैश का आपने कंप्लीट एंट्रीज कर लिया, एक एक एंट्री एवरी डे स्टाफ को बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको डिटेल्स पंच करना है एंड आपका कैश मैच होना चाहिए, करेक्ट। फिर कैश विद मिस्टर बी, लेट सपोज एक और स्टाफ कैश मेंटेन करता है, या फिर ये स्टोर ए पे है, ये स्टोर बी पे है, व्हाटएवर, राइट। एंड देन क्रेडिट कार्ड ऑल्सो, राइट। जो भी है आपको पहले रॉ डेटा लेके आना पड़ेगा एंड सब में ओपनिंग बैलेंस भी लिखना पड़ेगा, करेक्ट। सो ये तो है कि ठीक है, रॉ डेटा हम लोग लेके आए, जो भी हमारा डेटा है एक्चुअल। ओके, अब हम इसको कैसे आगे कैश फ्लो में ऑटोमेशन में लेके आएंगे, लेट्स सी दैट। सबसे पहले तो हम बैलेंस लेके आएंगे गाइस। ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस मैच होना चाहिए, राइट। एवरी टाइम वी हैव टू चेक कि ठीक है HDFC बैंक गूगल शीट के हिसाब से इतना बैलेंस है, एक्चुअल स्टेटमेंट में भी इतना बैलेंस है, देन इट इज ओके, करेक्ट। सो वो कैसे करेंगे हम, सिंपली जो ऊपर ओपनिंग बैलेंस है उसको प्लस करेंगे एंड जो विड्रॉवल है, राइट, एंड डिपॉजिट, सो डिपॉजिट को प्लस करेंगे, पहले पैसे आए देन माइनस विड्रॉवल जो पैसे गए, करेक्ट। सो नेट बैलेंस अभी इतना होना चाहिए सपोज, और इसको हम सिंपली कॉपी कर सकते हैं। क्यों कॉपी कर सकते हैं गाइस, क्योंकि हमने सेल का रेफरेंस दिया हुआ है। ऊपर वाला सेल इज द ओपनिंग बैलेंस प्लस डिपॉजिट माइनस विड्रॉवल, राइट। अब हम जब इसको ड्रैग कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये ट्रांजैक्शन के पहले वाला ओपनिंग बैलेंस ले रहा है, करेक्ट। सो ऑटोमेटिकली वी विल गेट द बैलेंस। इसको सिंपल एंड तक चाहिए तो आप एंड तक पेस्ट कर लो, क्लियर। अब इसके बाद कोई भी लेट सपोज 5 जनवरी या फिर 5 दिसंबर व्हाटएवर, राइट, ये 1 दिसंबर है, लेट सपोज 5 दिसंबर 23 को आप कुछ भी एक XYZ एक्सपेंस कर रहे हो, राइट। यहाँ पे आपने लिख दिया 6000, तो ये अपने आप बैलेंस कम हो गया, पावरफुल। उसी तरीके से देना बैंक में हर एक में हम लोग सेम फार्मूला लगा देंगे, दिस प्लस डिपॉजिट माइनस विड्रॉवल, एंड इसको कॉपी कर देंगे एकदम एंड तक। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार 1000 बहुत कम है, और आप अनदर 1000 रोज ऐड कर लो, राइट, एंड सिंपली ये फॉर्मूला को नीचे तक पेस्ट कर लो, करेक्ट। देन है कैश विद मिस्टर ए, करेक्ट, सेम फॉर्मूला, बैलेंस प्लस डिपॉजिट माइनस विड्रॉवल, इसको भी हम नीचे ड्रैग कर देंगे, राइट। देन कैश विद मिस्टर बी, लेट सपोज बैलेंस प्लस डिपॉजिट माइनस विड्रॉवल, राइट, इसको भी हम नीचे तक एंड तक ड्रैग कर लेंगे। अब इसमें भी अगर आप देखोगे, सो फॉर एग्जांपल कैश एक्सपेंस 1 मेरा हुआ है 300, कैश एक्सपेंस 2 हुआ है 100, कैश एक्सपेंस 3 हुआ है 150, 450, 900। फिर मेरे पास कैश सेल्स जो हम डिपॉजिट में लिखेंगे, लेट सपोज 2500 इज द कैश सेल, राइट। सो ये हमको पता चल गया ओवरऑल बैलेंस, कैश बैलेंस मेरा मैच होना चाहिए एवरी टाइम, राइट। एंड देन विद कैश विद मिस्टर बी ऑल्सो सेम, सो फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग बैलेंस 4000 लिखा हुआ है, कैश एक्सपेंस 1 वॉज 100, 400, 900, 1500, 150 whatever, एंड देन कैश सेल्स इसके पास आया 4000 सपोज, ओके। सो इसका भी बैलेंस 4950। अभी आप किसी भी दिन पे सपोज आप बिजनेस पे जा रहे हैं, राइट, फॉर द विजिट, क्योंकि आपका कंप्लीट बिजनेस सेमी ऑटोमेशन या ऑटोमेशन मोड पे चल रहा है, आप सीधा मिस्टर बी के पास गए कि आपकी कैश दिखाओ, और आपको वो कैश 4950 मिलनी चाहिए, क्योंकि गूगल शीट में उनको रियल टाइम अपडेट करते रहना है या डे एंड पे अपडेट करते रहना है, पावरफुल, राइट। सो ये है कैश फ्लो। आप उससे ऐसा नहीं पूछोगे कि कितना कितना खर्चा हुआ, चलो फिर आप कैलसी पे बैठ के टोटल कर रहे हो, ओके तो तेरे पास बैलेंस 4950 होना चाहिए, अभी 4950 दिख रहा है क्या वो चेक कराओ, राइट। वैसा आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सपोज एम्प्लॉय भी कैलसी पे करके अगर उसमें प्लस माइनस कर रहा है तो उससे मिस्टेक हो सकती है, भले ही वो इंटेंशनली कुछ गड़बड़ ना करे, राइट, बट मिस्टेक भी तो हो सकती है ना। वेयर एज गूगल शीट में ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लगा हुआ है, उसमें मिस्टेक होगा ही नहीं, उनको सिंपली अमाउंट लिखते रहना है, पावरफुल, ओके। एंड देन ऑल्सो हेयर आप बोलोगे कि सर खर्चा हुआ 300,
और उसने लिख दिया 600, तो सिंपल उसका भी आगे सिस्टम बनेगा। वो कैसे सिस्टम होगा वो हम आगे देखेंगे, राइट। उसमें हम वाउचर ऑथोराइजेशन सिस्टम रख सकते हैं, इंटरनल ऑडिट सिस्टम रख सकते हैं, व्हाटएवर, करेक्ट। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग गाइस, ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस हमको समरी में लेके आना है। कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओके, सो फॉर एग्जांपल ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ पे HDFC बैंक में सिंपल इज इक्वल्स टू कर दिया एंड HDFC बैंक में आया। यहाँ पे ये जो कॉलम है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे सेल रेफरेंस देके एंटर कर दिया, राइट। तो ये अपने आप आ गया ओपनिंग बैलेंस। अगेन सिमिलरली देना बैंक में, यहाँ पे आके मैंने रेफरेंस दे दिया, राइट, ये बैलेंस का एंड एंटर कर लिया। फिर कैश विद मिस्टर ए, सिंपल कैश विद मिस्टर ए में आके यहाँ पे ये बैलेंस का एंटर कर दिया। विद मिस्टर बी, लेट्स सपोज ओपनिंग बैलेंस का यहाँ पर सेल रेफरेंस देके एंटर कर दिया। देन क्रेडिट कार्ड SBI, सिंपली इज इक्वल्स टू करके क्रेडिट कार्ड में ओपनिंग बैलेंस जो है लिखा हुआ उस पर करके मैंने एंटर कर दिया। पावरफुल। तो ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंसेस ऑटोमेशन में आ गए, राइट। आई होप आपको पता होगा वाई गूगल शीट्स वाला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने बताया था कि गूगल शीट का सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप इन सेल्स को लॉक कर सकते हो। मतलब कोई भी इसको चेंज ही नहीं कर सकता है, आपका एम्प्लॉय चाहे भी तो चेंज नहीं कर सकता है। उसी तरीके से HDFC बैंक में ये जो सेल है ऊपर, सो लेट मी ऐड वन मोर सेल हेयर, वन रो कंप्लीटली, राइट। सो ये रहेगा लॉक्ड फॉर एवरीवन या फिर कंप्लीटली लॉक्ड रहेगा, राइट। डेट वाला लॉक नहीं रहेगा, ये एम्प्लॉय डिटेल्स डालेगा। यहाँ पे ये लॉक है, आपको सिंपल देखना है कि क्लोजिंग बैलेंस मैच हो रहा है कि नहीं। क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, उसको बोलोगे जा चेक कर, मेरे को क्लोजिंग बैलेंस सही से बता दे, करेक्ट। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये भी हम समरी पे लेके आएंगे। ओके, सो यहाँ पे नीचे क्लोजिंग बैलेंसेस है HDFC बैंक इज इक्वल्स टू, हम सीधा HDFC बैंक यहाँ पे जाएंगे एंड ये लास्ट वाले सेल का रेफरेंस दे देंगे। ओके, एक महीने में कितने ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं ये आपको देखना है। हम ये एक महीने का कैश फ्लो बना रहे हैं, करेक्ट। सो लगभग आपको लेट सपोज 600-700 ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो आपने 1000 रोज ऐड कर लिए ऑलरेडी। आप इसमें लास्ट सेल का रेफरेंस दे देते हो, राइट। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ गया। सिंपल देना बैंक का भी वैसे ही, जैसे ओपनिंग बैलेंस किया था वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस का रेफरेंस दे दिया। सिमिलरली कैश विद मिस्टर ए इज इक्वल्स टू कैश विद मिस्टर ए वाले शीट में जाके एकदम एंड वाले सेल का रेफरेंस दे दिया। फिर कैश विद मिस्टर बी में, कैश विद मिस्टर बी में सेल में जाके एकदम एंड वाला रेफरेंस दे दिया। सिमिलरली SBI में इज इक्वल्स टू करके एंड SBI का हमने एंड वाला सेल का रेफरेंस दे दिया, राइट। SBI में हमने बैलेंस वाला फार्मूला नहीं लगाया है, वो भी लगा देते हैं। सो फॉर एग्जांपल इज इक्वल्स टू पेट्रोल का लेट सपोज विड्रॉ हुआ था 200 एंड ये हुआ था 300 व्हाटएवर, ओके, यहाँ पे 1200 एंड 3000 व्हाटएवर, ठीक है। अब इसका बैलेंस कैसे आएगा? सेम तरीके से बैलेंस आया इज इक्वल्स टू बैलेंस प्लस डिपॉजिट, अगर हम कुछ क्रेडिट कार्ड में पैसे डाल रहे हैं तो, माइनस विड्रॉवल, राइट। तो ये देखो माइनस में बैलेंस आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड की लिमिट हम यूज़ करते जा रहे हैं। ये हमेशा माइनस में नहीं रह सकता है, कभी कभी प्लस में भी हो सकता है अगर आपने एक्स्ट्रा फंड्स क्रेडिट कार्ड में डाल दिए तो। ओके, सो ये आ गए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस। ओके, ये आ गए ओपनिंग बैलेंसेस। इसके बीच के हमारे पास यहाँ पे ट्रांजैक्शंस है। अब हर एक ट्रांजैक्शन के सामने वी हैव टू सिलेक्ट कि ये एक्सपेंस है, कि लोन है, कि रेवेन्यू है, राइट। और फिर ये जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसके बेसिस पे ऑटोमेशन से आगे टोटल होके आ जाएगा और हमको समरी मिल जाएगी। और लास्ट में अगर ये समरी में डिफरेंस दिख रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है, वो गड़बड़ हम सीधा एम्प्लॉय को बोलेंगे कि गड़बड़ सॉल्व करके दो, मेरा कैश फ्लो मुझे मैच चाहिए। और फिर आप चेक करोगे क्लोजिंग बैलेंसेस ये सारे मैच हो रहे हैं कि नहीं। ओके, क्लोजिंग बैलेंसेस मैच हो रहे हैं। अब आपको पता है कि ठीक है मेरी समरी राइट है। अब समरी राइट है मतलब ओके यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है, राइट। देन यू कैन बेसिकली जज कि आखिर पैसा जो आया वो गया कहाँ पे। ओके, सो पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे डिटेल, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ कि ये हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा गाइस फॉर द एक्यूरेसी ऑफ योर कैश फ्लो एनालिसिस। ओके, बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, तो इसीलिए हम कभी भी मैन्युअली कुछ भी टाइप करने के लिए एम्प्लॉय को नहीं देंगे।
हम सिर्फ एम्प्लॉय को बोलेंगे कि आपको चीज सिलेक्ट करनी है, आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है, क्योंकि अगर उसने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी कंप्लीट कैश फ्लो एनालिसिस रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो वो कैसे हम टैकल करेंगे वो भी पार्ट 3 में देखेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइज, एंड आई रियली होप कि आपने पार्ट 1 देखा होगा, अगर नहीं तो वो देख लीजिए। मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में।